राधे राधे। आप सभी को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अजा एकादशी की व्रत कथा, जिसके बगैर हमारा व्रत रहता है अधूरा। उससे पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास मेरा नोटिफिकेशन आए जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ। और एक प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए। इस व्रत को लेने से हमारे सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जो भी हमें चाहिए होता है। आइए इस कथा के बारे में आपको सुनाती हूँ। श्री युधिष्ठिर ने कहा, हे द्वारिकानाथ, अब आप मुझे भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की पूजा करके भक्ति पूर्वक व्रत करते हैं, उनकी समस्त पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल में हरिचंद्र नाम का चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी और सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा के कारण अपने राज्य का त्याग दिया था। अपनी स्त्री तथा पुत्र को भी बेच दिया। स्वयं भी एक चांडाल का सेवक होकर बन गया। वह चांडाल के यहाँ रहकर के कुछ रूप में कफन आदि लेने का काम करता था, परंतु अपने आपत्तिकालिक में भी उसने सत्य को नहीं त्यागा था। इस प्रकार जब उसे बहुत वर्ष व्यतीत हो गए तो उसे अपने इस कर्म पर बड़ा ही दुख हुआ और इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। उसे हर समय यही चिंता लगी रहती थी कि वह क्या करे। इस प्रकार चिंता रूपी शोक में बैठे हुए राजा के पास गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम करके हाथ जोड़ अपने समस्त दुखों की कथा कह सुनाई। दयालु महर्षि गौतम ने विस्मित हो राजा से कहा, हे सत्यवादी हरिश्चंद्र, तुम भादो माह के कृष्ण पक्ष की अजा नाम एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके रात्रि को कथा कीर्तन करते हुए भक्ति समेत जागरण करो। ऐसा करने से अवश्य ही तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और इसके प्रभाव से पुनः वैभव को प्राप्त होंगे। इस प्रकार कहकर गौतम ऋषि वहाँ से चले गए। तत्पश्चात अजा नाम की एकादशी के आने पर राजा हरिश्चंद्र ने मुनि गौतम के कहे अनुसार भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक व्रत धारण कर रात्रि को भगवान का कीर्तन करते हुए जागरण किया, जिसके प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महादेव जी आदि सभी देवताओं को खड़ा पाया। तब उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को आभूषणों से युक्त देखा। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपना राज्य पुनः प्राप्त हुआ और अतः समय में अपने परिवार सहित स्वर्गलोक हो गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस श्रावण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः समय में स्वर्ग लोक भी प्राप्त हो जाता है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर, उनको माखन मिश्री भोग लगाकर, अगर आपके यहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति है तो आप उन्हें भी जल अभिषेक कराकर ऐसे अपना सेवा दे सकते हैं और आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी।